हसीन चुड़ैल की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण राजकुमार शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों से अलग हो गए तथा रास्ता भटक कर जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो भटक चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी तथा वो जंगल के बहुत अंदर तक प्रवेश कर चुके थे। भागदौड़ की वजह से उनको प्यास लगी। उन्होंने पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए अगल बगल में नदी या तालाब खोजने लगे। खोजते खोजते उनको एक तालाब मिला। उन्होंने अपने घोड़े को तालाब के किनारे पेड़ में बांधकर तालाब में पानी पीने चले गए। उसी पेड़ पर सैकड़ों सालों से एक चुड़ैल रहती थी। वह इस राजकुमार के रूप को देखकर मोहित हो गई। राजकुमार के पहनावे और शरीर के पहनावे को देखकर उसने अंदाजा लगा ही लिया कि यह जरूर किसी उच्च खानदान के राजा के घर का है। चुड़ैल ने सोचा कि कई वर्षों से मैं प्यासी हूँ, ना ही किसी मनुष्य का खून मिल पाया है और ना ही पुरुष का साथ मिल पाया है। मुझे जंगल को अब छोड़कर अपने शिकार की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वर्षों की प्यास अब बुझाने का समय आ गया है। चुड़ैल ने राजकुमार को मोहित करने के लिए स्वर्ग के अप्सराओं जैसा अपना रूप बना लिया तथा उसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर राजकुमार के पानी पीकर वापस आने का इंतजार करने लगी। तालाब शीतल जल से अपना प्यास बुझाने के बाद राजकुमार वापस उसी पेड़ के पास आए जहां उन्होंने अपने घोड़े को बांध रखा था। अपने घोड़े के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बला की खूबसूरत स्त्री वही पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके शरीर से मादक खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ब्राह्मण पुत्र उसकी सुंदरता देखकर अपना सूझबूझ खोने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया तथा पूछा, आप कौन हो और यहाँ खूंखार जानवरों से भरे इस बीच जंगल में क्या कर रही है? उस स्त्री ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम पर मोहित हूँ तथा मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हम दोनों से उत्पन्न होने वाला पुत्र इस पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। यही नियति है और इसी नियति के तहत मैं तुम पर मोहित हो रही हूँ। मेरी विनती स्वीकार करो और विधि को, नियति को संपूर्ण कर मुझे मुक्ति प्रदान करो। वह राजकुमार चुड़ैल के माया में तो पहले ही थोड़ा आकर्षित हो चुके थे। अब धर्म की चुपनी चुपड़ी बातों और उसके चेहरे के तेज को देखकर राजकुमार को विश्वास हो गया। अतीत में भी तो ऐसा कई बार हो चुका है। क्या पता विधाता ने मुझे इस कार्य हेतु चुना हो। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजकुमार को खोजते खोजते उनकी पूरी पलटन वहां आ पहुंची। राजकुमार का सेनापति राजकुमार के निकट आकर उनका कुशल मंगल पूछा और पीछे छूट जाने की क्षमा याचना मांगने लगा। राजकुमार साहब तो पहले से ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और उन्होंने सारा कहानी बताया और तुरंत उस देवी को ले जाने के लिए पालकी के निर्माण का आज्ञा दिया। सैनिकों ने टहनियां काटकर आनन फानन में पालकी बनाया। राजा उस स्त्री रूपी चुड़ैल को लेकर वापस आ गए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाई। पिताजी को पहली बार शक हुआ, लेकिन उस मायावी चुड़ैल के प्रभाव से सब मोह जाल में फंस गए और उसके स्वागत में जुट गए। बड़े धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। भव्य आयोजन हुआ। पूरे नगर में भोजन कराया गया। खूब दानोपदान किया गया। राजकुमार और रानी भी भोजन कर अपने कमरे में चले आए। कमरे में आते ही राजकुमार ने उस स्त्री को अपनी बाहों में भर लिया। चुड़ैल ने सोचा कि अभी इसके गर्दन से खून को पीकर अपना प्यास बुझा लेती हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, राजकुमार को धीरे धीरे मारूंगी, नहीं तो मेरा पोल खुल सकता है। ऐसा सोचकर वह भी एक पत्नी की तरह पूरी आत्मीय भाव से राजकुमार को गले लगा लिया ताकि उन्हें थोड़ा सा भी शक न हो। फिर उसने राजकुमार के कान में कहा कि मैं शरबत लेकर आती हूँ। भोजन करने के बाद शीतल शरबत पीना चाहिए। तब तक आप बिस्तर पर बैठिए। यह कहकर वह चुड़ैल राजकुमार के बाहों से अपने आप को अलग किया और शरबत लाने चली गई।
कुछ ही समय में वह हाथ में शरबत लिए कमरे में प्रवेश किया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। सुबह हुई, राजकुमार अति प्रसन्न थे। रोज की तरह वह अपने पिताजी के साथ राजकार्य में हाथ बटाने लगे। इधर उस चुड़ैल को हर तरफ इंसानी खून की महक आ रही थी और उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। वह राजमहल में अपने शिकार को निशाने पर लेने लगी। राजमहल में नौकर चाकर, अधिकारी आदि लोगों की कमी नहीं थी। चुड़ैल ने सोचा, यदि होशियारी से रहूं तो मैं लंबे समय तक आसानी से खून पी सकती हूँ और अपनी ताकत और बढ़ा सकती हूँ। वह आज रात को ही अपना पहला शिकार करना चाहती थी। रात हुई, राजकुमार को उसने शरबत पिलाकर अपने जादू से गहरी नींद में सुला दिया। जब राजकुमार निर्भेद होकर सो गए तब वह अपने असली रूप में आ गई तथा गायब होकर महल में घूमने लगी और किसी हिष्टपुष्ट सैनिक को अकेले में खोजने लगी। तभी महल में एक कोने में छिपकर एक सोता हुआ सैनिक उसे दिख गया। प्यासी चुड़ैल पूरे तेजी से उसके पास पहुंची और पल भर में उस सैनिक के हाथ को अपने मुंह में डाला कर उसके शरीर के सारा खून चूस लिया। वह सैनिक चिल्ला भी नहीं पाया और वहीं मर गया। चुड़ैल को कुछ तृप्ति मिली। अब वह अपने कमरे में वापस पहले जैसा रूपवती रूप बनाकर राजकुमार के बगल में लेट गई। राजकुमार जादुई शरबत के नशे में चूर होकर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें चुड़ैल के किसी भी क्रियाकलाप पर कोई शक नहीं हुआ। सुबह होते ही सैनिक के शव को देखकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत अधिकारियों को मृत्यु का पता लगाने का जिम्मा सौंपा, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। इस घटना को बीते कुछ हो गए। इधर राजकुमार का शरीर भी धीरे धीरे सूख रहा था, वो कमजोर हो रहे थे। उस चुड़ैल ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। राजकुमार ने राजा के कार्य में हाथ बटाना भी छोड़ दिया था। वह हमेशा उस चुड़ैल के साथ रहना चाहते थे। आज फिर रात हुई। चुड़ैल ने आज की रात फिर से जादुई शरबत पिलाकर राजकुमार को गहरी नींद में सुला दिया। अपने असली रूप में आकर महल में चारों तरफ अपने शिकार को खोजने लगी। कभी उसे रसोइया सोया हुआ दिखा। ठीक उसी तरह वह रसोइये के पास पहुंची, हाथ उठाकर उसका सारा खून पल भर में ही पी लिया। रसोइया सोया का सोया ही रह गया। फिर उस चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर राजकुमार के पास सो गई। सुबह हुई, एक बार फिर पूरा राजमहल दहल उठा। राजा ने तुरंत राजगुरु को बुलाने का आदेश दिया। सेनापति रथ लेकर राजगुरु के आश्रम में उनको लाने चले गए। शाम तक सेनापति राजगुरु के साथ राजमहल में उपस्थित हुए। राजा ने उनका चरण स्पर्श कर स्वागत किया और उनसे सारी कहानी कह सुनाई। राजगुरु ने रसोइया के शव को देखते ही सारी कहानी समझ गए तथा उन्होंने बिना देरी किए मिट्टी से भरे हुए मिट्टी का घड़ा मंगाया तथा उस घड़े को अपने हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगे और उसमें से मिट्टी निकालकर पूरे महल में घूम घूम कर फेंकने लगे। मंत्र कंपन से उस चुड़ैल के देह में बेचैनी होने लगी। वह गायब होकर राजगुरु को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह राजगुरु के पास आई तो उनको आभास हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को उसके ऊपर फेंक दिया। उस सिद्ध चमत्कारी मिट्टी की वजह से वह राजगुरु के कैद में आ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जो मिट्टी मैंने अभी फेंकी है उनको उठाकर घड़े में डाल दो और एक कपड़े से इसका मुंह बंद कर दो। राजगुरु बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने राजकुमार का भी इलाज किया और उस मटके को लेकर अपने आश्रम में चले गए। मृत्यु के मुंह से बचे राजकुमार को एक बहुत बड़ा सीख मिला कि हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती है।